भारतीय अर्थव्यवस्था में इसे 1996 के बाद ऐतिहासिक गिरावट माना गया है और इसका प्रमुख कारण कोरोना वायरस और उसके कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को बताया जा रहा है। दुनिया में एक समय में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था रहे भारत के इस नए जीडीपी आंकड़े से जुड़ी खबरों और लेखों को दुनिया भर के तमाम अखबारों और मीडिया हाउसों ने अपने यहाँ जगह दी है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने अपने यहाँ सुर्खी लगाई है, भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड रूप से सबसे तेजी से सिकुड़ी। इस खबर में कैपिटल इकोनॉमिक्स के शीलन शाह कहते हैं कि इसके कारण अधिक बेरोजगारी, कंपनियों की नाकामी और बिगड़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर सामने आएगा, जो कि निवेश और खपत पर भारी पड़ेगा। जापान के बिजनेस अखबार निक्केई एशियन रिव्यू में भारतीय वित्त आयोग के पूर्व सहायक निदेशक रितेश कुमार सिंह ने एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है, नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर बनाया। इसमें लिखा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापार समर्थित छवि होने के बावजूद वो अर्थव्यवस्था संभालने में अयोग्य साबित हो रहे हैं। 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। वो लिखते हैं, भारत के सबसे आधुनिक औद्योगिक शहर से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वो अर्थव्यवस्था सुधारेंगे और हर साल 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। 6 साल तक दफ्तर से आशावाद की लहर चलाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, जिसमें जीडीपी 4 दशकों में पहली बार इतनी गिरी है और बेरोजगारी अब तक के चरम पर है। विकास के बड़े इंजन खपत, निजी निवेश या निर्यात ठप्प पड़े हैं। ऊपर से यह है कि सरकार के पास मंदी से बाहर निकलने और खर्च करने की क्षमता नहीं है। लेख में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की इकलौती चूक सिर्फ अर्थव्यवस्था संभालना नहीं है, बल्कि वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के मामले में भी नाकाम हुए हैं। मोदी ने विनाशकारी नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसका मकसद काले धन को समाप्त करना था। इसने अराजकता का माहौल बनाया। इस योजना ने लाखों किसानों और मझोले एवं छोटे उद्योगों के मालिकों को तबाह कर दिया। हालांकि उनके समर्थकों का कहना था कि ये सब थोड़े समय के लिए है और भ्रष्टाचार से लड़ने में ये आगे फायदा देगा। इस लेख में अर्थव्यवस्था के नीचे जाने की वजह जीएसटी के अलावा FDI, 3600 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाना और प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ कुछ ही नौकरशाहों पर यकीन करना बताया गया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने यहाँ इस खबर को जगह दी है। अखबार लिखता है, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बुरी तरह बिगड़ी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जहां इसी तिमाही में 9.5% की गिरावट आई है, वहीं जापान की अर्थव्यवस्था में 7.6% की गिरावट दर्ज की गई है। अखबार लिखता है कि अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के मामले में भारत की तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग अनियमित रोजगार में लगे हैं, जिसमें काम के लिए कोई लिखित करार नहीं होता और अक्सर ये लोग सरकार के दायरे से बाहर होते हैं। इसमें रिक्शा वाले, दिहाड़ी मजदूर, किसान, दर्जी आदि शामिल हैं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आधिकारिक आंकड़ों में अर्थव्यवस्था के इस हिस्से को नजरअंदाज करना होता है, जबकि पूरा नुकसान तो और भी अधिक हो सकता है। अखबार आगे लिखता है कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की अर्थव्यवस्था कुछ ही सालों पहले 8% की विकास दर से बढ़ रही थी, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। लेकिन कोरोना महामारी से पहले ही इसमें गिरावट शुरू हुई। उदाहरण के लिए पिछले साल अगस्त में कार बिक्री में 32% की गिरावट दर्ज की गई, जो 2 दशकों में सबसे अधिक थी। सोमवार को आए आंकड़ों में उपभोक्ता खर्च, निजी निवेश और आयात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। व्यापार, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र में 47% की गिरावट आई है। एक समय भारत का सबसे मजबूत रहा निर्माण उद्योग 39% तक सिकुड़ गया है। अखबार लिखता है कि सिर्फ कृषि क्षेत्र से ही अच्छी खबर आई है, जो मानसून की अच्छी बारिश के कारण 3% से 3.4% की दर से विकसित हुआ है। अखबार लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 खरब की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। 2024 में आम चुनाव हैं और संभवतः वो तीसरी बार चुनाव लड़ें। 2019 में भारत की जीडीपी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हालांकि कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% छोटी हो जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार का शीर्षक है, भारतीय अर्थव्यवस्था
एक तिमाही के बराबर सिकुड़ी। अखबार लिखता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की मार से पहले ही कमजोर हालत में थी, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन ने मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे उद्योगों पर बड़ा असर डाला और व्यावसायिक गतिविधियां तकरीबन ठप पड़ गईं। अखबार ने लिखा है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इंटरव्यू के दौरान बेहद विश्वास से कहा था कि आरबीआई कमजोर आर्थिक स्थिरता या बैंकिंग प्रणाली को महामारी के झटके से बचा सकता है। इसमें अगले स्तर का आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने का अनुमान लगाया गया है।